हेलो ट्विन फ्लेम्स। चलिए, 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक एनर्जी कैसी रहेगी? सितंबर 7 2023 से लेकर सितंबर 10 23 तक एनर्जी किस तरह से शिफ्टिंग में रहेगी? ठीक, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? पहला इश्यूज, क्रोन चक्र आपका हैवी हो सकता है, यानी कि फ्रीक्वेंटली आपको हेडेक होना, ज़ुकाम होना, खांसी होना या कोल्ड फीवर होना, ये शिफ्टिंग रहेगी। ठीक है। दूसरा हो सकता है कि एक बिग चेंजेस आपकी लाइफ में, कोई एक बिग चेंजेस आने वाला है। तो हो सकता है यू विल लॉस योर जॉब, आपको जॉब मिलेगी या जॉब खो देंगे, या बिजनेस में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। ठीक है। फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी होगी। ठीक है। तो तीसरा है आपकी कार्मिक फैमिली, या आपकी खुद की फैमिली, या आपकी डीएम या डीएफ की फैमिली आपको बहुत ट्रिगर करेगी। आप बहुत ट्रिगर होंगे। आप एक ऐसे स्टेज में फील करोगे कि आप स्ट्रक हो गए हो, आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो। ठीक है। और लोग आपको बहुत ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, आपको ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, ये होगा। और फोर्थ ये है कि आपके डीएम को सब पता होगा भाई। ये पता होगा कि शायद हो सकता है आपकी फैमिली आपको ट्रिगर करे, ये भी पता होगा। कई केसों में खुद डीएम की फैमिली आपको ट्रिगर करती है, ये भी डीएम को पता होता है। डीएम आपकी सपोर्ट में रहता है। डीएम ये बोलता रहता है, मुझे पता है यार, मेरी फैमिली तेरे साथ बहुत बुरा कर रही है, गलत कर रही है, तेरी फैमिली गलत कर रही है, मैं तेरे सपोर्ट में हूँ, आई विल स्टैंड फॉर यू। बट ये फुल मून शिफ्टिंग में ऐसा होता है, कभी कभी वो मुकर जाते हैं। ऐसा कि उनको ऐसा लगता है, नहीं यार, जो कुछ मेरी फैमिली ने तेरे सपोर्ट किया वो ठीक है, मैं मेरी फैमिली को भी सपोर्ट करूँगा, मैं वो फैमिली के पास चल जाएगा। ठीक है। कभी कभी ये बोल देगा, जब तेरी फैमिली ने तेरे सपोर्ट किया, हाँ वो ठीक है, अब तक वो आपकी सपोर्ट में था, लेकिन वो आपके अगेंस्ट है, और वो अब आपकी या उसकी खुद की कार्मिक फैमिली के फेवर में बात कर रहा है। ये भी हो सकता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा में ज़्यादातर हाई सेंसिटिविटी होती है। ठीक है। पुल ज़्यादा होता है, मैग्नेटिक पुल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है। जो हमारे सेंसिटिव एरियाज होते हैं, एरोटिक एरियाज होते हैं, उसमें ड्राइनेस ज़्यादा आ जाती है, इचिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, बर्निंग ज़्यादा होने लगती है। ठीक है। तो वेटिंग ज़्यादा होने लगती है उसमें, तो सेंसेशन बढ़ने लगते हैं। ठीक है। सैक्रल चक्र की एनर्जी और रूट चक्र से सैक्रल चक्र की एनर्जी जो है, फ्लो हाई होने लगता है। ये भी एक शिफ्टिंग है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, आज तक आपका डीएम या डीएफ आपके फेवर में बात किया होगा कि यार, आपका डीएम बोलता होगा कि मैंने डिवोर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या अप्लाई कर दिया है, मैं मेरी कार्मिक वाइफ को छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मैं तुम्हें अपना बना लूँगा, शादी कर लूँगा। लेकिन हो सकता है कि वो अचानक से ये आपको बोल दे कि मैं नहीं छोड़ना चाहता यार, अपनी कार्मिक वाइफ को नहीं छोड़ना चाहता, मैं डिवोर्स नहीं देना चाहता, आई एम स्टिल नॉट रेडी फॉर इट, मैं अभी भी डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। हो सकता है वो आपसे टाइम मांगे, हो सकता है वो आप सप्रेशन में चल जाए, ये बोल के कि मैं कार्मिक से अब डिवोर्स लेने की हालत में नहीं हूँ, मैं डिवोर्स नहीं ले सकता। पहले ये बोलता था कि मैं कर लूँगा, मैं आ जाऊँगा, लेकिन हो सकता है वो बदल जाए, उसकी एनर्जी शिफ्ट हो जाए, यानी कि उसके थॉट्स प्रोसेस, बिलीफ प्रोसेस चेंज हो जाए, ये भी पॉसिबल है। तो डरना नहीं चाहिए, ये सब शिफ्टिंग की वजह से होता है, बट ही विल बी गेट बैक। सिक्स पॉइंट, ये भी हो सकता है कि आप इमोशनल फील ही ना करो अपने डीएम को या अपनी डीएफ को, तो डरने की ज़रूरत नहीं। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं, मैं फील ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो कनेक्शन की इंटेंसिटी को ही मैं फील नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसा तो सुना है कि फुल मून में ज़्यादा होता है, लेकिन मुझे हो ही नहीं रहा है। तो कुछ लोगों को ऐसा भी होता है, आप उस कनेक्शंस को फील ही नहीं कर पाते। तो ये भी एक शिफ्ट का है, असर है, तो यू शुड नॉट वरी। और ये भी हो सकता है भाई, आप बार बार अपने ड्रीम में अपने कार्मिक, शायद अपने जो ट्विन फ्लेम्स है, यानी कि डीएम डीएफ के पेरेंट्स को देख रहे हो। आप कभी ये देख रहे हो कि उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता को अपने सपने में देख रहे हो, या अपने अपने डीएम को देख रहे हो, या आप ये भी देख रहे हो कि भाई आपका डीएम हमेशा एक बच्चे की सुबह आ रहा है। ठीक है। तो ये भी आप देख रहे हो, तो इसका भी एक अलग मीनिंग है। तो ये भी एक शिफ्टिंग का है, तो इट्स नॉट ये इशू। ये भी हो सकता है भाई, जो हेल्थ इश्यूज आपके कार्मिक के आपके जो डीएम है उसके फैमिली में चल रही है, उसके हो सकता है जो हेल्थ इश्यूज के पेरेंट्स में हो, उसके माँ बाप में हो, और वो इश्यूज आप फेस कर रहे हो, उसके कार्मिक के फैमिली, आपके जो डीएम की फैमिली में कोई हेल्थ इशू हो, वो आपको हेल्थ इशू सेम ट्रिगर कर रहे हैं, सेम प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो,
वो प्रॉब्लम एक्चुअली आपको थी ही नहीं, लेकिन सडनली फुल मून की वजह से, शिफ्टिंग की वजह से आपको वो सब डिसीजेस आ रहे हैं, वो सब बीमारियाँ आ रही हैं जो एक्चुअली आपके डीएम या डीएफ के फैमिली में हो रहा है, या आपकी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम हो रही है या जो भी हेल्थ इश्यूज़ है, वो हेल्थ इश्यूज़ आपके डीएम को आ रहे हैं या उसकी फैमिली को आ रहा है। तो शिफ्टिंग में ये सब होता है, तो यू शुड नॉट गेट वरी, आपको बस पॉजिटिव रहना है। ये भी हो सकता है भाई ये फुल मून शिफ्टिंग में ये हो, आपको ये ख़बर सुनाई दे कि भाई उनकी शादी की बात हो रही है, उनके घर वाले शादी के लिए लड़की देख रहे हैं, या उनकी एंगेजमेंट के लिए ऑलरेडी बात हो गई है, फिक्स हो गई है, एंगेजमेंट हो रही है या शादी ही हो रही है। तो ये भी एक न्यूज़ आ सकती है आपको ये शिफ्टिंग के थ्रू, क्योंकि रीज़न ये है जो फुल मून होता है, जो एनर्जी शिफ्टिंग होती है इस टाइम पे हाई लेवल पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ डीएम डीएफ और कार्मिक ही ट्रिगर होता है, लेकिन हमारी फैमिलीज भी सब में ज़्यादा ट्रिगर होती है। तो इसीलिए मैक्सिमम जो चेंजेस होते हैं, बड़े चेंजेस, तो इस एनर्जी शिफ्टिंग में हो जाते हैं। और सब में ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होगी यार जिनका भी ब्लैक मैजिक किया किया गया है या करवाया गया है, उनको ब्लैक मैजिक का भी असर है उनकी बॉडी पे, तो उनको ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, यानी कि मूड स्विंग ज़्यादा होंगे, गुस्सा आना बिना किसी रीज़न के, यार बिना किसी रीज़न के खुश हो जाना, हंसना पागलों की तरह, नाराज़ हो जाना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ाना, सैड हो जाना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है शिफ्टिंग में। या कोई शैडो दिखना, ब्लैक शैडो दिखना, या कोई स्मेल, आप कोई स्मेल को आप महसूस करो, गंदी स्मेल को, या कोई परछाई आपसे आपके सामने से गुजर रही है, या आपको कोई भी बुरे सपने आ रहे हैं, ठीक है, बुरे सपने आ रहे हैं, या कोई आपको मार रहा है, कोई आपको फॉलो कर रहा है, या कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, या कोई आपको रेप करने की कोशिश कर रहा है, ये सब चीज़ें एक फियरफुल ड्रीम्स, अगर एक वर्ड में अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो एक बहुत एंशियस, आपको बहुत नर्वस कर देगा, एंशियस कर देगा, बहुत फियरफुल कर देगा, ये सब इट्स साइन ऑफ ब्लैक मैजिक, एक ब्लैक एनर्जी, डार्क एनर्जी की। और हेडेक होना, हेडेक तो मैंने बोल दिया। हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा एकदम बहुत हैवी हो जाना बिना किसी रीज़न के, यार रोना आना, रात हो गई तो रोना, दिन हो गई तो रोना, बहुत सैड होना, इमोशनल फीलिंग कि लाइफ में ऐसा है कि यार स्ट्रक हो गया, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, होप यू, पूरा होप आपने गवा दिया है लाइफ में, कुछ रखा, आप सोच रहे हो कुछ रखा ही नहीं है, क्या है मेरी लाइफ में करके। तो ऐसी चीज़ है, ये भी होगा, हार्ट चक्रा बहुत हेवी हो जाएगा और इमोशनल एनर्जी बहुत इम्बैलेंस होगी। और बहुत से लोगों को स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होगी, वर्टिब्रेट्स जो उनके होंगे, उसमें थोड़े जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ये नीचे ऊपर हो जाएंगे, बैक पेन होगा, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होगी, नेक में प्रॉब्लम होगी, जो हमारी कमर होती है, हिप्स होते हैं, हिप्स में प्रॉब्लम होती है, घुटनों में प्रॉब्लम होती है, फीट में प्रॉब्लम होती है, वो शोल्डर्स में जो भी बोन्स एरिया होता है या जॉइंट्स होते हैं जहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ये भी एक शिफ्टिंग का साइन है। लेकिन एक चीज़ हमेशा मैं बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, ये एनर्जी शिफ्टिंग जो होती है ना, लगभग 2 से 3 दिन या 4 दिन से ज़्यादा नहीं रहती है यार। तो अगर कंटिन्यूसली आपको एक वीक के बाद भी आपने वेट कर लिया, एक वीक के बाद भी सेम प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो यू नीड ए मेडिकल अटेंशन, ठीक है। तो डिले मत कर लो, आगे जाके प्रॉब्लम होगी। भाई बहुत से लोगों को ड्रीम में सॉन्ग भी सुनाई देते हैं, सॉन्ग दिखाई देते हैं, सॉन्ग अलग अलग तरीके के सॉन्ग या डायलॉग्स या लिरिक्स आपको सुनाई देते हैं, जो बहुत इमोशनल लेवल के होते हैं, आप उससे बहुत, आपका हार्ट कनेक्ट हो जाता है डायरेक्टली उससे, ये भी हो सकता है। और एक भी एक साइन है, नंबर्स बड़े दिखाई देते हैं इस फ्लोइंग शिफ्टिंग के टेम्पो, चाहे 69 हो, 44 हो, 11 हो, 33 हो, 6969 हो, 1010 हो, 99 हो, 88 हो, 77554433, 22, 1111, तो ऐसे ऐसे नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। 1919 आपको दिखाई देते हैं, 1616 आपको दिखाई देता है, तो 555, तो सारे जो नंबर्स होते हैं अब खुसूसन आपको दिखाई देते हैं इस शिफ्टिंग में। इस शिफ्टिंग में ये भी होता है भाई, आप ड्रीम में डेथ देख रहे हो किसी की, या आपके रिलेटिव में ये खबर आ रही है कि भाई फलाना इंसान की डेथ हो गई, फलाना इंसान की डेथ हो गई, हो सकता है 1 से 2 से 3 से ज़्यादा डेथ हो गई, ये शिफ्टिंग में ये भी होता है, इसका भी डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी आप डेड बॉडी को देख रहे हो ड्रीम में, या डेड बॉडी बात कर रही है आपसे, तो इट्स ए पार्ट ऑफ यूर इन ए, इट्स ए साइन यूर इन ए डार्क एनर्जी, ठीक है। या कोई डेड बॉडी आपको फॉलो कर रही है, बुला रही है, तो कोई भी, या अपने आप को मरे हुए देख रहे हो आप,
तो इसे सब डरने की ज़रूरत नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ डार्क एनर्जी, ठीक है। और इसमें ये भी होता है कि भाई भूख ज़्यादा लग रही है या भूख ही नहीं लग रही है, या नींद ज़्यादा आ रही है या नींद ही ज़्यादा नहीं आ रही है, तो इम्बैलेंस रहता है, ठीक है। कभी नींद ज़्यादा आ जाती है तो आप सोते ही रहते हो, कभी नींद ही नहीं आ रही है, कभी भूख इतनी लग रही है खाते रहो लेकिन भूख मिट नहीं रही है, लेकिन भूख ही कभी ऐसा हो रही है कि भूख ही नहीं लग रही है, कभी ऐसा कि अब खा रहे हो लेकिन टेस्ट आपको फील नहीं हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है, ये भी एक साइन है, ठीक है। चाहे हो सकता है भाई आपको डाइजेशन सीधा नहीं हो रहा हो सकता है भाई आपको पेट में बहुत दर्द हो स्पेशली, ठीक है, या डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम हो आपको, ठीक है। तो ये सब एक शिफ्टिंग की एनर्जी का एक साइन है। लेकिन ये जैसा मैंने कहा मोर देन वीक अगर जाता है तो यू शुड गेट ए मेडिकल अटेंशन, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए ये शिफ्टिंग ऐसी भी होती है भाई, ना वो सैड होते हैं ना हैप्पी होते हैं ना वो स्टेबल भी होते हैं, लेकिन लाइक एकदम से लाइक होपलेस सिचुएशन में होते हैं, पता नहीं क्या करूं क्या नहीं। इट्स नॉट वेरी हैप्पी, इट्स नॉट सैड, लेकिन उदास एकदम बोलते हैं ना कि एक उदासी छाई हुई रहती है, तो वो भी एक शिफ्टिंग का पार्ट है। और कुछ लोगों के लिए वीकनेस बहुत आ जाती है, पूरी बॉडी वीक हो जाती है, बॉडी शिवरिंग होने लगती है, ठंड ज़्यादा लगने लगती है, कभी गर्मी ज़्यादा लगने लगती है, तो बॉडी में एकदम कम्प्लीटली वीकनेस आ जाती है और बॉडी सिर्फ रेस्ट मांगती है कि भाई मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए, उठने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता। आप बहुत लेज़ी जोन में आ जाते हो, एक लेज़ी मोड में आ जाते हो, बस सोते रहो सोचते रहो कि कुछ ना कर पाओ, ना एक्शन ले रहे हो, अपना रिएक्शन हो रहा है, बस आप सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, सोते सोते उदास हो रहे हो, सैड हो रहे हो, रो रहे हो, लेकिन सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो। तो उस टाइम पे क्या होता है, बॉडी एकदम गिव अप कर देती है, शिवरिंग शुरू हो जाती है, बॉडी में ठंड शुरू हो जाती है, तो एनर्जी बहुत कम हो जाती है, बहुत रेस्ट, बॉडी को बहुत रेस्ट चाहिए होता है, तो भी एक साइन है, एक बॉडी वीकनेस भी एक साइन है। और मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। और दूसरी बात यह है कि भाई आप कोशिश करते हो लोगों से डिटैच होने की, सेपरेट होने की, लेकिन होता नहीं है। लोग खुद आके आपको ट्रिगर करते रहे, फालतू की बातें करते हैं, फालतू की आपको गुस्सा दिलाने की बातें, आपसे लड़ने की बातें, आपसे जानबूझ के वो लड़ने की कोशिश करते हैं, ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करते हैं। बट द बेस्ट थिंग इज़ ये सब आपको, ये कार्मिक वो सब ये कार्मिक है, ये कार्मिक आपको ट्रिगर करने की कोशिश करता है। तो द थिंग इज़ कि जितना हो सके आप अलोन रहिए इस टाइम पे, कि ऐसा कोई सिचुएशन ना क्रिएट करे जहाँ आप लोगों के सोबत रहो। हाँ, ऑफिस होती है, जॉब होता है, बिजनेस होता है, तो अलग बात है, बट यू हैव टू, यू शुड बी वेरी इंटेलिजेंट कि भाई मुझे कि अब इस सिचुएशन में मुझे कम्युनिकेशन किस तरह से मेंटेन करना है। तो कम्युनिकेशन उतना ही होना चाहिए जितना आपका काम का है। तो उसके अलावा जब भी आपका कोई काम नहीं है तो मेक श्योर कि आप अलोन रहें, क्योंकि अब ट्रिगरिंग बहुत ज़्यादा होगी, फालतू की चीज़ें बहुत ज़्यादा होगी, अभी शिफ्टिंग चल रही है ना, तो आप कितना भी अवॉइड करो लेकिन आगे वाला ट्रिगरिंग ज़्यादा करेगा, चाहे वो आपकी फैमिली हो, फैमिली से हो, कार्मिक फैमिली से हो, डीएम डीएफ की फैमिली से हो, दोस्त हो, कोलिग्स हो, या कोई भी हो। और बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी आता होगा अभी मैं अपने ऑरा को कैसा प्रोटेक्ट करूँ करके। देखिए, ऑरा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, सोल जो दो फॉर्म की होती है, एक होती है एनर्जी की फॉर्म की, हमें स्पिरिट कहते हैं, और होता है एक डिवाइन लाइट। डिवाइन लाइट एक्चुअली एक सोल फॉर्म होता है, और जो आपका डिवाइन लाइट होता है वो ऑरा से प्रोटेक्टेड ऑलरेडी रहता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम होती है आपको एनर्जी के ऊपर, तो आपको एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। एनर्जी को जिस तरह से कैसा प्रोटेक्ट करना है, यू शुड बैलेंस योर थाट्स, यू शुड बैलेंस, यू शुड लर्न। आपको एक सीखना है कि मुझे अपने थाट्स को, अपने बिलीव्स को और अपने इमोशंस को किस तरह से बैलेंस करना है, आपको बैलेंस करना है। अगर बैलेंस करना सीख लिया तो यू कैन कंट्रोल योर एनर्जी, आप कंट्रोल, आपकी एनर्जी को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। हर वो चीज़ से आप इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए, दूर रहिए जो आपको ट्रिगर करती है, दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। लेकिन फाइनली एक चीज़ मैं बोलने की द फाइनल मैं एक चीज़ मैं बोलने की कोशिश करूँगा। भाई हो सकता है आपके डीएमडीएफ को लेकर बहुत गुस्सा आता होगा, इस शिफ्टिंग में ज़्यादा और बहुत गुस्सा आता है, बहुत ट्रिगर होता है, तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत ट्रिगर होता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जो भी अवेलेबल होता है हमारे सामने उसके लिए उसके ऊपर गुस्सा उतार देते हैं। तो हो सकता है भाई आपकी कार्मिक की फैमिली, आपकी डीएम डीएफ की फैमिली आपको ट्रिगर कर रही हो, या कोई ट्रिगर कर रहा हो, आप अपने डीएम को गुस्सा कर रहे हो, डीएफ को गुस्सा कर रहे हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है होपलेस सिचुएशन में, आपको लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है, और आप ब्लेम कर रहे हो मेरे डीएम की वजह से ही नहीं हो रहा है, वो डिसीजन नहीं ले रहा है। वो कभी डिसीजन लेता है तो कभी डिसीजन लेके मेरे पास आता है, कभी वो डिसीजन लेता ही नहीं,
कभी वो मेरे फेवर में बात करता है, कभी वो अपनी कार्मिक वाइफ के फेवर में बात करता है, उसकी फैमिली के फेवर में बात करता है। हो सकता है बहुत से कॉन्फ्लिक्शंस को लेकर बहुत से गुस्सा होगा, वो सब गुस्सा बाहर निकलेगा, एकदम एकदम सब एक आग जैसी सी लगेगी। अब हमारे अंदर ना एक आग जैसी, एक बर्निंग जैसी सी लेकर आएगी। लेकिन इसको ही बैलेंस करना है। अगर कोई भी इंसान बिना बैलेंस करे हुए अगर अपने DMDF को झगड़ा करता है या कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो लॉन्ग सेपरेशन में जाने के चांसेस होते हैं। लॉन्ग सेपरेशन में जाने के, हो सकता है सेपरेशन परमानेंट ही हो या लॉन्ग सेपरेशन हो। तो इस चीज़ को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। आप समझिए कि भाई शिफ्टिंग चल रही है, तो ये तो कॉमन सिम्टम्स तो रहेंगे ही, तो यू शुड ट्राई। आपको सीखना चाहिए कि बैलेंस करना है मुझे करके। आई होप कि आई हैव क्लियर मोस्ट ऑफ द पॉइंट, कि जितना मुझे शिफ्टिंग में जितना मुझे लगा, मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि एनर्जी को रीड किया मैंने, इस फुल मून की एनर्जी को जब मैंने रीड किया, जो शिफ्टिंग हो रही है, तो ये चीज़ें मुझे नज़र आई। तो ये पॉसिबल हो सकती है, ये सब चीज़ें पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ है तो आप मेल तो है, मेरा मेल ID पे मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। और या कोई और चीज़ है आप जानना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, चैनल को, सॉरी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया जैसे निकले।